तो हाय दोस्तों, वेलकम टू डीएफई क्लास। दीपक फ्री एजुकेशन में आपका स्वागत है। और हम स्टार्ट करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता को जो है कम्प्लीटली पढ़ चुके थे हम लोग। लोथल को स्टार्ट करते हैं। तो लोथल जो गुजरात का स्थल रहा है, तो इसके बारे में हम लोग एक्सप्लेन करने का जो है कि प्रयास करते हैं। तो लोथल पक्के रंगों में रंगे हुए पात्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो जो पक्के जो रंगों में जो रंगे हुए जो पात्र मिले हैं वो आपके लोथल से मिले हैं। तांबे का हंस कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो तांबे का हंस आपको लोथल से मिला है। थोड़ा डार्कनेस कम कर लेते हैं। नेक्स्ट अगला क्या है? वर्तमान में ध्रुत लोमड़ी का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यहाँ से कई बार जो है कि टीजीटी में जो है कि क्वेश्चन बना हुआ है। तो जो ध्रुत लोमड़ी का जो अंकन देखने को मिलता है वो लोथल से देखने को मिलता है। शतरंज के बोर्ड के नमूने कहाँ से मिलते हैं? तो लोथल जो है मुख्यतः जो है कि स्थल रहा है जहाँ से शतरंज के बोर्ड के नमूने आपको देखने को मिलते हैं। सिंधु सभ्यता के किस स्थान में पात्र पर मानव, पक्षी, सर्प, अनाज की बालें, घास तथा लताएं चित्रित की गई हैं? तो लोथल तथा रंगपुर में इस तरीके का स्थल जो है कि देखने को मिलता है। अगला क्या है? सिंधु सभ्यता में सावधान के अवशेष किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो लोथल से प्राप्त हुए हैं। लोथल में सर्वाधिक प्रसिद्धियां उपलब्ध क्या हैं? तो जो लोथल में जो प्रसिद्धियां उपलब्ध हैं वो हड़प्पा कालीन बंदरगाह से जो है कि देखने को मिलता है। हम लोग अगला नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अगला पेज देखते हैं क्या है। लोथल से उत्खनन से क्या क्या प्राप्त हुआ है? तो लोथल में जो उत्खनन हुआ था उससे मुख्यतः जो है मृद भांड मिले हैं, उपकरण मिले हैं, मोहरे मिले हैं, वाट एवं माप जो बटखरा है उसका माप देखने को मिलता है। पाषाण उपकरण जो है कि यहाँ से जो है देखने को मिलते हैं। मनके बनाने के कारखाने कहाँ से प्राप्त हुए हैं दोस्तों? तो मनके बनाने के जो कारखाने प्राप्त हुए हैं मुख्यतः लोथल और चहूदड़ों से जो है कि प्राप्त हुए हैं। चावल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो चावल के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो आपके लोथल से प्राप्त हुए हैं। धान की भूसी के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो धान की भूसी के जो साक्ष्य मिले हैं वो लोथल तथा रंगपुर से जो है कि मिले हैं। लघु हड़प्पा व लघु मोहनजोदड़ो किस सिंधु सभ्यता का स्थल रहा है? तो लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो किस सभ्यता का स्थल रहा है? तो लोथल का स्थल रहा है। दोस्तों अगला देखते हैं चौदड़ो बहुत ही जो है कि इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी जो है कि कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, तो हम लोग इसको देखने का प्रयास करते हैं। चौदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिण में जो है कि चौदड़ो स्थित है। पीतल की बनी बत्तख कहाँ से प्राप्त हुई है? तो जो पीतल की जो बनी बत्तख प्राप्त हुई है वो चहूदड़ों से प्राप्त हुई है। दोस्तों चहूदड़ों से प्राप्त अवशेषों में क्या प्रमुख रहे हैं? तो चहूदड़ों से जो प्राप्त हुए हैं अवशेष वो मुख्यतः देखने को मिलते हैं अलंकृत हाथी, खिलौने, कुत्ते के बिल्ली का पीछा करते हुए जो पदचिन्ह दिखाया गया है तथा सौंदर्य प्रोत्साहनों व लिपस्टिक का प्रयोग जो है चहूदड़ों में जो है कि देखने को मिलता है। चहूदड़ों से प्राप्त ईंटों का आकार जो है कि देखने को मिलता है जो वक्राकार दिखाया गया है। दोस्तों हल्के पीले रंग का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान के पात्रों में किया जाता है? तो चहूदड़ों में जो है कि इस प्रकार का जो है कि हल्के पीले रंगों का प्रयोग देखने को मिलता है। लिपस्टिक के साक्ष्य जो मिले हैं आपको चहूदड़ों से मिले हैं, ये इंपॉर्टेंट है और यहाँ से 2 बार जो है कि क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। किस हड़प्पाई स्थल में झूकर झाकर जो संस्कृति रही है वो चहूदड़ों से भी रही है और इसका संबंध उत्तर प्रदेश की संस्कृति कला से भी है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि जो झूकर झाकर जो संस्कृति कला रही है उसका संबंध जो है उत्तर प्रदेश की कला से भी जो है कि देखने को मिलता है। तो अगला देखते हैं काली बग्गा जो स्थल रहा है जोते हुए धान के जो खेत का जो है कि साक्ष्य जो है कि यहाँ से देखने को मिलता है काली बग्गा से जो स्थल है। कब्रिस्तान के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो काली बग्गा जो स्थल रहा है यहाँ से कब्रिस्तान के जो है साक्ष्य देखने को मिलते हैं। काली बग्गा के घर कैसी ईंटें जो है कि बनाई गई हैं? तो काली बग्गा में जो है कि जो घर बनाए गए हैं वो कच्ची ईंटें हैं, उनसे जो है कि काली बग्गा में जो है कि घर बनाया गया है। नेक्स्ट हम लोग अगला देखने का प्रयास करते हैं। कालीबग्गा से प्राप्त अवशेष कौन कौन से हैं? तो कालीबग्गा से जो अवशेष प्राप्त हुए हैं दोस्तों उसमें बेलनाकार मोहरें, हल के निशान, ईंटों से निर्मित चौतरे देखने को मिले हैं। हवन कुंड का प्रमाण जो है यहाँ से देखने को मिला है तथा अन्नागार अलंकृत ईंटें का जो है कि प्रयोग देखने को मिलता है। घरों के निर्माण में कच्ची ईंटों का उपयोग तथा प्रतीकात्मक समाधियाँ जो है कि यहाँ देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट हम लोग अगला स्टार्ट करते हैं। कालीबंगा के शवों की अत्याधिक जो कि अंतिम जो संस्कार की जो प्रक्रिया रही है वो यहाँ देखने को आपको मिलता है, जिसमें पूर्ण समाधि दिखाया गया, आंशिक समाधि दिखाया गया तथा दाह संस्कार दिखाया गया। जो पूर्ण समाधि होती है दोस्तों उसमें जो है कि किसी भी व्यक्ति के मृत शरीर को जो है कि पूर्ण रूप से जो है कि दफना देना तथा आंशिक समाधि वो प्रक्रिया होती थी जिसमें लोगों मरे हुए शवों को पहले जो है कि बांस या लकड़ी के माध्यम से जो है कि
कहीं रख देना, उसके बाद जब उसका शरीर पूरे तरीके से ख़त्म हो जाता है तो हड्डियों को जो है कि दफनाया जाता है, तथा इस तरीके से दाह संस्कार की जो विधि रही है, दाह संस्कार की विधि में जो है कि लोगों को जलाया जाता है। तो इसको आप लोग देखते रहिएगा, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। पूर्ण समाधि और अंत जो कि इसको जो है कि एक्सप्लेन नहीं करता है। तो अगला देखते हैं, कालीबंगा से निर्मित सड़कें तथा गलियों को किस ढंग से बनाया गया है? तो ये समानुपाती ढंग से बनाया गया है, समांतर क्रम में बनाया गया है, एक दूसरे के जो कि पैरेलल बने हुए हैं। पैरेलल को आप लोग समझ सकते हैं, एक रेखा और दूसरी रेखा, एक दूसरे के समांतर रेखा। तथा अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से देखने को मिलते हैं? तो अग्निकुंड के जो साक्ष्य देखने को मिलते हैं वो कालीबंगा से मिलते हैं तथा लोथल से मिलते हैं। और ऋग्वेद में सबसे पहले जो है कि अग्निकुंड के जो है कि साक्ष्य को वहाँ जो है कि दिखाया गया है, तो वो आप लोग वहाँ से रिलेट करके देख लीजिए। कभी कभी ये ऑप्शन ना हो कि ऋग्वेद होता है कि सर्वप्रथम आके जो साक्ष्य के जो दृश्य मिलते हैं वो आपको ऋग्वेद से जो है कि देखने को मिलते हैं, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। कालीबंगा में नाली के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कालीबंगा में जो नाली के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं दोस्तों, वो मुख्यतः जो है कि कालीबंगा से जो है कि प्राप्त हुए हैं। लकड़ी के नाले के जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, पाटलिपुत्र में भी इस तरीके का एक दृश्य दिखाया गया है, वो भी आप याद रखिएगा। अगला देखते हैं, प्रतीकात्मक संविधान के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो जो प्रतीकात्मक जो संविधान के जो साक्ष्य हैं वो कालीबंगा से आपको देखने को मिलते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है। एक 9 वर्षीय बालिका की खोपड़ी में जो है कि छेद दिखाया गया है, 6 छेदों को जो है कि यहाँ दिखाया गया, वो शल्य चिकित्सा का प्रमाण है। वो ये प्रमाण करता है कि उस समय भी लोगों जो है कि ऑपरेशन नाम की कोई चीज़ हुआ करती थी, तो इसका ये जो है कि ब्यौरा जो है कि यहाँ देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम लोग अगला देखते हैं, सेंधो सभ्यता में किस जगह फर्श को अलंकृत करने के साक्ष्य मिले हैं? तो कालीबंगा में जो है कि अलंकृत फर्श को जो है कि इस तरीके से जो है कि बनाया गया है। ये कालीबंगा का स्थल है। कांसे की सुई कहाँ से प्राप्त हुई? तो कालीबंगा से जो है कि प्राप्त हुई है। नेक्स्ट हम लोग जो अगला है, जो धौलावीरा स्थल है, उसको हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे।